आइए आज गसोता महादेव की यात्रा पर चलते हैं। गसोता महादेव शिव का एक बहुत ही पुराना, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है और हमीरपुर से लगभग 7.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यदि आप चंडीगढ़ से यहाँ आने की सोचें तो 196 किलोमीटर के दूरी पे है। चलिए चलते हैं गसोता की तरफ। जाहू हमीरपुर रोड पर ये स्थित है मंदिर। दुधवी गांव के नज़दीक इस मंदिर का गेट है, जहां से आप मंदिर की तरफ अप्रोच करेंगे। और अब हम मंदिर के प्रांगण में हैं। पहले मंदिर के परिसर से आपका परिचय करवा देता हूँ। ये बहुत ही विशाल गसोता महादेव मंदिर की ध्वजा है और मंदिर का प्रवेश द्वार आपको नजर आ रहा है। महंत की कुटिया आपके सामने है और मंदिर का परिसर एकदम साफ सुथरा और बहुत ही सुंदर है। जो परिसर है ये आजकल बिल्कुल साफ है और बहुत ही विशाल है। मंदिर के गुंबद काफी दूर से नजर आते हैं। पताकाएं हवा में बहुत सुंदर प्रतीत हो रही हैं। आइए मंदिर के भीतर की तरफ चलते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही आपको भगवान नंदीश्वर का प्रतिमा मिलेगी और ये वृष रूप में है। और ठीक इनके सामने, नंदी जी के सामने, महादेव की प्रतिमा है। महादेव के इस मंदिर का गुंबद काफी ऊंचा है। देखिए आप, काफी ऊंचाई है इस गुंबद की। इसी तरह के ये 2 गुंबद हैं। जब भी प्रवेश करते हैं हम तो प्रथम गुंबद से होते हुए गर्भगृह की तरफ जाते हैं। यहाँ पर भगवान शिव का दिव्य शिवलिंग है। इस शिवलिंग के बारे में भी एक अद्भुत कहानी है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर जो है हजारों वर्ष पुराना है और शिव पुराण में भी इस मंदिर का जिक्र है। पांडवों ने भी अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ पर बिताया था। शिवलिंग की संरचना में आपको एक सुराख नजर आ रहा है। तो ये इस तरह की एक लोक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक किसान के हल में ये शिवलिंग आ गया था। पहली बार इसमें से जल की धारा निकली। किसान फिर भी नहीं माना तो दूसरी बार जब हल चलाया तो इसमें से दूध की धारा निकली। तीसरी बार जब हल इससे टकराता है तो इससे रक्त की धारा निकलती है और किसान जो है वो अंधा हो जाता है। किसान को रात्रि में स्वप्न आता है कि यदि अपने इस पाप की उसे पश्चाताप करनी है तो यहाँ पर भगवान महादेव को स्थापित करवाए। ग्रामीण मिलकर उन सब ने महादेव की यहाँ प्रतिष्ठा करवाई और ये शिवलिंग का रूप भी हल के टकराने से इस तरह का है। तो शिव पुराण के अनुसार ये कथा और यहाँ पर लोकमत में यही प्रचलित है। इसके अलावा पांडवों के विषय में मैंने कहा था कि चर्चा करने के पे हमें ये पता चला कि जब पांडव यहाँ आए, पहले मंदिर के परिसर की आपको एक परिक्रमा करवा देता हूँ। जैसे ही मंदिर के गर्भगृह से हम निकलते हैं तो सामने बहुत ही बड़ा कीर्तन हॉल है। जब भी शिव पुराण का यहाँ पाठ किया जाता है, संत आते हैं तो श्रद्धालुओं को बैठने के लिए काफ़ी विहंगम यहाँ पर आपके सामने देखिए बहुत सुंदर व्यवस्था है। खूब खुला मैदान है और ये मंदिर की लेफ्ट साइड का व्यू है जो मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत प्रतिम है और इस तरफ मंदिर के आपके सामने भोजनालय। जब भी इस तरह के आयोजन किए जाते हैं तो मंदिर अपनी आप में आत्मनिर्भर है। नंदी जी की ये मूर्ति बहुत ही सुंदर कला का एक नमूना है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सबकी श्रद्धा का ये केंद्र है। मंदिर के चारों तरफ कई देवी देवता स्थापित हैं। मंदिर की अपनी ही काफी सैकड़ों एकड़ भूमि है और मंदिर कई वर्षों से इस इलाके में अपनी इसी
चमत्कारों की वजह से भगवान शिव की अखंड जो यहाँ पर श्रद्धा है लोगों के मन में, और शिव के चमत्कारों के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और हमीरपुर में ये एक तीर्थ का केंद्र है। हर वर्ष ज्येष्ठ माह के प्रथम सोमवार को यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जाता है। खैर, जो मैं आपको कह रहा था कि पांडवों के विषय में ऐसा माना जाता है कि जब अज्ञातवास के समय में बारी मंदिर में भीम अपने बटों के साथ एक तरह से अपने पीसने का काम कर रहे थे अनाज को, तब उन्हें भनक लगी कि हो सकता है उन्हें ढूंढ लिया गया हो, तो वो बटों को वहीं फेंक के बारी गांव में गसोता की तरफ आ गए थे। और गसोता में भी यही मान्यता है कि जब एक बार यहाँ काफी अकाल पड़ा तो भीम ने गदा के प्रहार से जल की एक कुंड की स्थापना हो गई थी, जल निकल आया था। मंदिर के ठीक सामने ही मांत की कुटिया है और यहाँ पर अखंड धूना रमा रहता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं यहाँ माथा जरूर टेकते हैं। जिस तरह से मंदिर है उसी तरह से संतों की भी हमारे धर्म में व्यवस्था है और संत ही इस मंदिरों की देखरेख और व्यवस्था संभालते हैं। वर्तमान में यहाँ के जो संत हैं उनकी मैं आपको चित्र बता देता हूँ। जिस समय हम यहाँ गए तो वो विराम कर रहे थे, तो उनका कमरे में अखंड धूना स्थापित है और इस धूने की बभूता और यहाँ हर एक को प्रसाद बांटा जाता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है मंदिर में वो संतों के इस दर्शन को जरूर करता है और अपने आप को कृतज्ञ समझता है। ये यहाँ की मान्यता है। मंदिर के बाहर दूसरी तरफ समय समय पर यहाँ पर जो संत रहे उनका समाधि स्थल है। आइए उस तरफ चलते हैं। ये संतों का काफी पुराना समाधि स्थल है क्योंकि ये हजारों वर्ष पुराना है, महाभारत काल का है। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में महाभारत काल खंड कहा गया है, तो मान सकते हैं, आप जान सकते हैं कि ये हजारों वर्ष इसकी आयु होती है। मंदिर परिसर में ही स्थानीय देवताओं को भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। हमारे पहाड़ी देवता हैं और बहुत सुंदर प्रतिमाएं इनकी यहाँ पर छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण करवाया गया परिसर में, वहाँ पर दर्शन किए जा सकते हैं। ये मंदिर का विहंगम दृश्य मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। मंदिर सदन में ही परिसर में ही बहुत ही सुंदर गौशाला है। यहाँ पर गौ सेवा का प्रचलन है। श्रद्धालु दूर दूर से समीप से गौ सेवा के लिए यहाँ आते हैं। आइए गौ सदन में चलते हैं। ये देखिए हरा चारा गायों के लिए काटा जा रहा है और हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाते हैं। देखिए आगे बहुत सुंदर व्यवस्था है। ये मंदिर के प्रधान श्री दुनीचंद जी हैं जो कि पूरे तन मन धन से यहाँ पर समर्पित भाव से भगवान भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं। साथ में श्रद्धालु भी यहाँ पर गौ सेवा कर रहे हैं। जिस किसी का भी मन होता है गौ सेवा का, हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि गौ सेवा बहुत ही महान कर्म माना गया है मुक्ति के लिए, तो सभी करते हैं। कुछ एक दुर्लभ चित्रों के साथ आपको मैं छोड़े चलता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो गसोता महादेव का मंदिर है आप ज़रूर आएंगे। हम लोग यहाँ आते रहते हैं, हमीरपुर के ही हैं और मैं चाहता हूँ कि इस मंदिर से जुड़े हुए तथ्यों को सबके सामने लाना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और ये बहुत ही बड़ा तीर्थ है। आप जब कभी हमीरपुर आएँ तो यहाँ ज़रूर दर्शन करें। गसोता महादेव परिसर के कुछ एक चित्रों को आपके पेश नज़र रखते हुए मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे इन वीडियोस को
प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के साथ शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।